तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव। हम बात करते हैं टाटा की विरासत के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे नोएल टाटा के बारे में कि क्या चीज़ मतलब किस तरीके से उनकी हिस्ट्री, उनके इतिहास के बारे में, कि वहाँ स्टार्टिंग से उनका अब तक का सफ़र किस हिसाब से रहा है। तो उद्योग जगत की नज़रिया अब इस बात पर लगी हुई है कि दिग्गज उद्योगपति और दरिया दिल इंसान रतन टाटा के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा और करीब 34 लाख करोड़ रुपए के टाटा समूह की कमान और प्रबंधक किसके हाथ में होगी। और टाटा ग्रुप की सभी 29 कंपनियों की कुल मार्केट कैप इस वर्ष 20 अगस्त तक 403 अरब डॉलर हो चुकी है। और अब यह तय हो चुका है कि रतन टाटा की विरासत उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के हाथ में होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस वजह से ये जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका इतिहास क्या रहा है, क्या किस हिसाब से, मतलब उनकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नोएल टाटा ग्रुप से 40 साल से ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं और वह सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के भी ट्रस्टी हैं और ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़ाव और इन ट्रस्टों में अपनी भूमिका के चलते नोएल टाटा चेयरमैनशिप के रेस में सबसे आगे थे। यह फैसला रतन टाटा की फ़िलॉसफी पर लिया गया। मतलब उनकी ऐसी क्या फ़िलॉसफी थी, उनकी फ़िलॉसफी से क्या ऐसी चीज़ें पता की जिसके वजह से नोएल टाटा को जो है वो चेयरमैनशिप जो है वो दी गई। तो यह कहा जा रहा है कि उनकी फ़िलॉसफी ये कहती है कि चलते रहना ही ज़िंदगी है, यानी लीडरशिप में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और नोएल अपने बड़े भाई रतन टाटा की तरह शांत व संयमित आचरण के लिए जाने जाते हैं। नोएल हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं और कुछ वर्ष पहले यह कहा जा रहा था कि उनके पास विमानन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने का भी ज़्यादा अनुभव नहीं है। अब टाटा की विरासत को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है और ट्रस्ट के अधिकांश सदस्यों ने उन पर पूरा भरोसा भी जताया है। और यह कहा जा रहा है कि नोएल टाटा ने भी आश्वस्त किया है कि वह देश की आज़ादी से पहले स्थापित समूह के संस्थापकों जो है ये कहा गया कि वो उनके संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। टाटा ट्रस्ट सामाजिक भलाई के काम करने का भी एक बेहतरीन माध्यम है और इस पहल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। नोएल ने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सनसेक्स से पढ़ाई की और नोएल ने टाटा इंटरनेशनल से अपने करियर की शुरुआत की। 1999 में वे ग्रुप की रिटेल शाखा ट्रेंड के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए, जिसे उनकी मां सिमोन ने शुरू किया था। 2010 से 11 में उन्हें टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन बनाया गया था। इसके बाद उन्हें ग्रुप के चेयरमैन बनाए जाने पर भी चर्चा शुरू हुई। इस बीच साइरस मिस्त्री ने खुद टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाए जाने की बात कही। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने ग्रुप की कमान संभाली। 2018 में उन्हें टाइटन का वाइस चेयरमैन बनाया गया और 2017 में उन्हें ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। रतन टाटा ने 2 दशक में भी अधिक समय तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और उन्हें विरासत में मिली 34 सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों को लगातार मजबूती प्रदान की। लाइसेंस परमिट राज्य में फले फूले औद्योगिक घरानों का प्रभाव लगातार कम होता गया। वहीं टाटा समूह का लगातार मजबूत बने रहना रतन टाटा की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और समय के साथ साथ रतन टाटा ने ग्रुप की कंपनियों को वैश्विक बाजारों के अनुरूप ढाला और एंग्लो डच कॉरस स्टील और जैगुआर लैंड रोवर का अधिकरण भी किया। टाटा समूह ने ना किसी राजनीतिक दल के करीब रहा, ना किसी दल के खिलाफ रहा और ऐसा नहीं कि रतन टाटा को हमेशा सफलता ही मिली। 2008 में आई टाटा नैनो कार एक विफल प्रयोग साबित हुआ। टाटा टेलीकॉम और टाटा कैपिटल को भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन टाटा ग्रुप को रक्षा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर में ले गए। TCS उनका सफल उपक्रम रहा और घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद एयर इंडिया के प्रतिष्ठित बहाल के लिए लगातार कदम उठाए। और यह कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों की नई पीढ़ी तेज़ी से उभर रही है। नई दृष्टि और नए तौर तरीकों के साथ ग्रुप को संभालने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियां नोएल टाटा के सामने रहेंगी और उम्मीद है नोएल सभी जिम्मेदारियों को अपने कौशल से बेहतरीन से ढंग से संभालेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें नोएल टाटा के बारे में बताया गया है।
तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए।